हेलो एवरीवन, मोहित गोस्वामी दिस साइड। अभी कल मैं न्यूज़ देख रहा था जिसमें लखनऊ के अलीगंज के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है, जिसमें आग लगने से बहुत सारे स्टूडेंट्स की डेथ हो गई और बहुत सारे स्टूडेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड भी हैं। तो आखिर स्टूडेंट्स का जो डेथ हुई है या फिर जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनमें आखिर गलती किसकी है? सरकार की है या कुछ कोचिंग सेंटर्स वालों की है, टीचर्स की है, पेरेंट्स की है, कि आखिर इसमें गलती किसकी है? जो जो स्टूडेंट्स हमारे देश में ग्रोथ लाना चाहते हैं, नए आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, या फिर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक नया भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन आखिर इस तरह का जो खिलवाड़ हो रहा है, जो उसकी ज़िंदगी के साथ, स्टूडेंट के साथ जो लखनऊ में हुआ, तो इसमें हम गलती किसकी कहेंगे? सरकार की कहेंगे या फिर कुछ कोचिंग सेंटर? अगर मेरा मानना है तो अगर हम देखा जाए तो कोचिंग सेंटर वालों की है, क्योंकि आज के टाइम में मेरे अकॉर्डिंग जो कोचिंग सेंटर वाले हैं, जो टीचर्स हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल चुके हैं। ऐसा लगता है उन्होंने कोचिंग सेंटर एक बिजनेस पर्पस के हिसाब से तो बनाया ही है, साथ में उन्होंने स्टूडेंट्स की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए एक बैच में, और क्या-क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्या डेडलाइंस होनी चाहिए, क्या मानक होने चाहिए कि स्टूडेंट्स एक बैच में कितने पढ़ सकते हैं और कितने नहीं पढ़ सकते हैं। उनका मेन फोकस अब टीचर्स का या फिर कोचिंग सेंटर्स वालों का बस इतना हो गया कि एडमिशन को लेके आना, पैसा कमाना, बस। क्या टीचर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भूल चुके हैं? अब वो एक टीचर्स ना होके एक बिजनेसमैन बन चुके हैं। और अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो एक शिक्षा माफिया, माफिया कहना कोई गलत नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि वो एक सच में माफिया है। वो ऐसा नहीं है कि सारे टीचर्स या फिर सारे कोचिंग सेंटर इस तरह का गलत काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल चुके हैं। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना भूले होते तो कल जो लखनऊ के अंदर हुआ वो शायद ऐसा नहीं होता। और इसमें जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स की भी है और स्टूडेंट्स की भी है कि आप ऑनलाइन देखते हैं कि कौन से टीचर्स की भीड़ आ रही है। आपने ये नहीं देखा कि उसका किस तरह की कोचिंग सेंटर, कितने लोग पढ़ रहे हैं उसमें, कितने का बैच है। बस आपको ज्वाइन करना है, ऑनलाइन देख लिया, किसी भी टीचर्स आया, उसने मोटिवेट आपको किया, कुछ लब से रिलेटेड, कुछ ट्रेंडिंग से रिलेटेड वीडियोस वगैरह डाली, आपको उसने देखा और उस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लिया। तो पेरेंट्स को भी इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने स्टूडेंट्स का हाथ अपने किसी टीचर्स को देने के लिए। आपने देखते हैं कि कोचिंग सेंटर्स ने एडमिशन बहुत ज़्यादा कर लिए, या फिर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, आपने ऑनलाइन ये सारी चीज़ें देखी जो कि 100% सही नहीं होती हैं। तो पेरेंट्स को इस चीज़ को समझना चाहिए और अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने जो बच्चे हैं, उनका भविष्य अपने हाथ में भी है। तो ऐसे शिक्षा माफियाओं के साथ अपने बच्चे को ज्वाइन करने से पहले आपको भी एज अ पेरेंट सोचना पड़ेगा। तो मेरा तो यही मानना है कि आप ऑनलाइन या सारी चीज़ें जो टीचर्स आपको भड़काते हैं, एक तरह से मोटिवेट करते हैं, ऐसा कुछ भी उनकी बातों में बिल्कुल भी मत आइए। आप बहुत सारे टूल्स हैं, आप ऑनलाइन, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कोचिंग सेंटर्स में ज्वाइन मत करिए, कोचिंग मत करिए, पढ़ाई मत करिए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आखिर उनके कोचिंग सेंटर जो बैच चला रहे हैं वो कितने मानक हैं, कि कितने स्टूडेंट्स हैं। अब एज्यूम कर लीजिए कोई एक टीचर, मैं देखता हूँ बहुत सारे 200 300 का बैच पढ़ा रहा है, क्या ये पॉसिबल है? क्या एक टीचर 200 से 300 बच्चों को पढ़ा पाए? तो अगर आप लोग एज अ स्टूडेंट्स, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सही टीचर से ज्वाइन करिए। आप भीड़ भाड़ की जगह पे या फिर भीड़ भाड़ देख के ऐसा ज्वाइन मत करिए किसी भी इंस्टीट्यूट को जिससे कि आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो, या फिर क्योंकि आप ही हैं देश का भविष्य और आप टीनेजर हैं, आप ही नया युग बनाएंगे, नया भारत बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं एक पेरेंट्स होने के भी नाते, और सरकार को भी इस ऐसे कोचिंग सेंटर्स पे एक्शन लेना चाहिए, और जिससे कि आगे नया सबक मिले इन कोचिंग सेंटर्स को, टीचर्स को, जो एक बिजनेस माफिया बन के बैठे हुए हैं।